एंड हैप्पी मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। आज सुबह सुबह हम लोग इकट्ठा मिलते हैं और बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत ही इंथुजियास्टिक लगता है और पूरा दिन बहुत ही बढ़िया जाता है। पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, काम करने के लिए एनर्जी आती है और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, एनर्जेटिक होते रहेंगे और हम बहुत सारे मीटिंग्स और हमारे जो भी काम है वो करते रहेंगे। और जैसे महेश जी हमारा विजुअलाइजेशन लेते हैं कि हमारे ड्रीम्स जो भी हमें चाहिए अपने लाइफ में वो कंप्लीट करने के लिए ये सारा पॉजिटिव थॉट्स हमें मिलता है और जरूर हम लोग डायमंड बन के बहुत सारा शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हियर इज माय क्राउन। हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बढ़िया लग रहा है एंड दिस इज द आई एम वेरी मच कन्विंस्ड दैट दिस इज द बेस्ट वे टू किक स्टार्ट द डे। सो आप सबका स्वागत है और आप सब जानते होंगे कि अनलॉक 3 की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और मैं कुछ देख रहा था, वहाँ गाइडलाइंस भी रिलीज हो गए हैं और जिम्स अभी शुरू होने वाले हैं विद सम क्राइटेरिया। जैसे मैंने वो न्यूज पढ़ा तो मेरे नजर के सामने कुछ इंसिडेंट्स आए। जब जिम्स शुरू होने वाले हैं या जब भी कोई बंदा जिम्स शुरू करने का जो डिसीजन लेता है, खास तौर पे ये नए साल की शुरुआत में होता है। 1 जनवरी में ये सीन होता है। ऐसे ही मुझे अभी कुछ लग रहा है क्योंकि बहुत सारे समय के लिए हम लोग घरों में बंद हैं, तो लोग कहते हैं कि घरों में एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, तो अभी जिम कब शुरू होगा, जिम कब शुरू होगा। और मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं कि वो जैसे ही जिम शुरू होगा तो नए जूते खरीद लेंगे, नाइकी, रिबॉक, सॉक्स लेंगे, कपड़े लेंगे, बहुत अच्छा बढ़िया ट्रैक पैंट, टी शर्ट, सब कुछ लेंगे। कुछ तो स्लीवलेस भी लेते हैं, बहुत सारे। तो बैंड लेंगे, हेयर बैंड लेंगे, बहुत सारी चीजें, वाटर बॉटल होगा। और ये सब होता है जब नया साल शुरू होता है तो हमारा जिम जहाँ पे है, अगर आप जाएंगे गाड़ी लेके वहां पे तो आपको कम से कम आधा किलोमीटर दूर दूर गाड़ी पार्क करना पड़ता है क्योंकि इतना भीड़ है वहां पे मॉर्निंग समय पे। वैसे ही 2-3 दिन के बाद क्या होता है कि फिर आपका जो गाड़ी है, जब आप जिम जाते हैं तो जिम के नीचे तक, वो बिल्डिंग तक आराम से पहुंच जाता है, राइट। सो हमने क्या देखा है कि जैसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, लोगों का जो डिसीजन है, जो स्ट्रॉन्ग जो एक डिसीजन है, वो ढीला पड़ जाता है। और बाद में देखेंगे कि आप कभी भी नॉर्मल डे में जाइए, जिम में कोई खाली पड़ा होता है। वैसे ही पुणे में एक हनुमान टेकड़ी करके एक जगह है और वहां पे भी जब लोग शुरुआत करते हैं नए साल में, तो वो हनुमान टेकड़ी से 1 किलोमीटर तक लंबी ट्रैफिक की लाइन होती है जहां पे आपको गाड़ी पार्क करने के लिए जगह मिले। बाद में थोड़ा सा और आप नजदीक जाएंगे और 15 दिन 3 हफ्ते के बाद देखेंगे तो आप जब ऊपर चले जाएंगे पैदल तो आपको सिर्फ हनुमान जी और आप ही रहेंगे दोनों वहां पे। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जिस चीज को शुरू करते हैं उसको खत्म नहीं करते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ विल पावर। वहीं पे अगर आप देखेंगे व्हाई मासेस फेल, व्हाई लोग एवरेज रहते क्यों हैं, क्योंकि उनके पास ये एक जज्बा नहीं होता है कि जो चीज कितनी भी सिंपल चीज क्यों ना हो, कितनी भी आसान क्यों ना हो, लेकिन जो चीज वो शुरू करते हैं वो खत्म नहीं करते। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो ये बिजनेस में भी और अपनी जिंदगी में भी अगर आपको विल पावर बढ़ानी है तो मैं आपको 3 तरीके आज बताने वाला हूं, हाउ यू कैन इंक्रीज योर विल पावर। नंबर 1, फिनिश व्हाट यू बिगिन। मतलब जिस चीज को आपने शुरू किया है उसको फिनिश कीजिए। हमारे बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग शुरुआत में इतने एंथुसियास्टिक होते हैं, इतना सा एक्साइटमेंट होता है, प्रोडक्ट्स की वजह से वो इंप्रेस हो जाते हैं, इनकम की वजह से, लाइफस्टाइल जो मिलने वाला है, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। फिर 15 दिन यहाँ वहां थोड़ा बहुत बात कर लिया तो फिर उनका जो एक्साइटमेंट है, एंथुसियास्टिक जो रहते हैं शुरुआत में, वो कम कम होते जाता है और बाद में उनका आता पता ही नहीं लगता है, उनका फोन नंबर ही नहीं लगता है ना। वहां उनको कांटेक्ट कर पाना मुश्किल है, उसका रिस्पॉन्स कम हो जाता है। बिकॉज क्या होता है कि दे स्टार्ट सीइंग चैलेंजेस इन दैट। तो सबसे पहली चीज जो है कि फिनिश व्हाट यू बिगिन।
ये अगर आपके स्वभाव में है, ये आपका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मैं आपको कहूंगा कि आधे से ज्यादा तो सक्सेस आपने यही पा लिया। एंड दैट इज द बिगेस्ट क्वालिटी एक सक्सेसफुल बंदे के अंदर, वही ये स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज है फिनिश एज यू एक्सपेक्टेड। मतलब जो चीज, जैसे कि मैं कोई हमारे बारे में, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स है, बहुत सारे बाहर की दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं कि अगर उन्होंने ठान लिया है तो वो उस चीज को कंप्लीट करके दिखाएंगे। होता है थोड़ा बहुत सेट रीसेट करना पड़ता है, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जिस चीज को, जैसे कि मैं ये बिजनेस इसलिए मैंने शुरू किया कि मैंने नौकरी नहीं करना चाहता हूं। आई यूज्ड टू हेट माय जॉब, आई नेवर वांटेड टू बी कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। कोई मुझे आके कंट्रोल करे, मुझे डिक्टेट करे, मुझे बताए कि तुम्हें इस वक्त खाना खाना है, इस वक्त सोना है, इस वक्त उठना है, इस वक्त काम करना है, नहीं चलेगा। मैं ये नहीं चाहता था कि कोई और मेरा लाइफस्टाइल डिसाइड करे, मैं किस तरह के घर में रहता हूँ, कौन सी गाड़ी ड्राइव करूंगा, ये कोई और डिसाइड करे, ये मैं नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने ये ठान लिया था कि मैं ये बिजनेस करूंगा जिससे मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, मेरे अपने सपने पूरे हो जाएंगे। और वो हमने करके दिखाया। बिजनेस शुरू होने के अंदर अंदर 2 साल के अंदर आई कुड रिजाइन माई जॉब। सो जैसे जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो आपको अचीव करना है। एंड ये सेकंड चीज है। पहली तो चीज है कि फिनिश व्हाट यू बिगिन, सेकंड फिनिश व्हाट यू एज यू एक्सपेक्टेड, एंड थर्ड डू लिटिल एक्स्ट्रा देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड। तीसरी चीज क्या है विल पावर बढ़ाने की? जो आप करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा करो। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे गुरुजी का है, क्योंकि डेफिनेटली ये जो हमने जो हैप्पी मॉर्निंग सेशन जो शुरू किया है, उनका सुबह का रूटीन अलग होता है। क्योंकि इतना ही एक्सरसाइज हमारे, आज हमने सूर्य नमस्कार नहीं किए, हमने कभी कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ वेरिएशन सो दैट लोग इंटरेस्टेड रहे, लोगों को मजा आए। कभी कभी किसी को सूर्य नमस्कार अच्छे लगते हैं, किसी को मरकोला अच्छा लगता है, किसी को टैपिंग अच्छा लगता है, किसी को मेडिटेशन। सो वी आर ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग टुगेदर। लेकिन उनका खुद का जो एक्सरसाइज है, जो दिन है, वो 5:30 बजे शुरू होता है। 1 घंटा वो अपने खुद के योगा और प्राणायाम करते हैं, एंड देन ही जॉइन्स दिस सेशन। दिस इज समथिंग डिफरेंट, ओवर एंड अबाउ। जो आप सोचते हैं उससे थोड़ा ज्यादा करो हमेशा। ये अगर आपके पास क्वालिटी है, क्योंकि क्या होता है अभी हम ये बिजनेस में ऑल द मटेरियलिस्टिक गोल्स, गाड़ी, घर, गुड लाइफस्टाइल, रिकॉग्निशन, सब कुछ आगे। अभी व्हाई वी आर पैशनेट, बिकॉज नाउ वी वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, वी वांट टू क्रिएट लॉट ऑफ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ। हम लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, उनके सपने पूरे करने के लिए हेल्प करना चाहते हैं, दैट्स द पैशन। शायद हमने जब ये बिजनेस शुरू किया तो हमारा गोल अलग था, हमारे ड्रीम्स अलग थे। लेकिन आज 20 साल के बाद, 22 साल के बाद हमारे ड्रीम्स अलग है, हमारा पैशन अलग है। सो ये होना चाहिए। सो आई कैन गारंटी यू, आपके अंदर अगर ये विल पावर आ जाए, फिनिश व्हाट यू बिगिन, फिनिश एज व्हाट यू एक्सपेक्टेड, एंड थर्ड डू मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड। जो आपने सोचा था उससे ज्यादा कीजिए, तो ये डेफिनेटली क्वालिटी आपको हेल्प करेगी। एंड आई नो ऑल ऑफ अस वी आर गोइंग टू अप्लाई जो भी एक्साइटमेंट, जो एक्शंस, जो एक्टिविटीज हम करेंगे, और एक हम बहुत बड़ा एक सुनहरा फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर हम और आप अपने आप के लिए बना सकते हैं। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, लेट अस डू दिस स्मॉल स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजें। सुबह उठना है, डू थोड़ा सा, डेफिनेटली मेक इट श्योर कि वो उठना ही पड़ेगा। द रियल बैटल जो होता है वो सुबह जब आपका अलार्म बजता है तब होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने उसका स्नूज बटन दबा दिया, आप बोलते कि नहीं यार 5 मिनट सोएंगे और 10 मिनट सोएंगे, वहीं आप अपनी पहली बाजी हार जाते हैं। दैट्स वेयर यू लूज द फर्स्ट बैटल इन योर डे। सो डोंट डू दैट। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ विल पावर। आपका एक स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए कि नहीं, मुझे उठना है किसी भी हालत में, मैं स्नूज बटन नहीं दबाऊंगा। पहला अब थोड़ा सा आदत लगने के बाद आपको तो पता चलेगा कि आपको अलार्म क्लॉक की जरूरत है नहीं।
You just have to ensure कि आप कितने बजे सो रहे हैं, आपकी नींद पूरी हो गई, आप टक से जाग जाएंगे नींद से. So that's what I want to tell you, and I just want to tell you one thing कि एक बहुत ही strong future, एक बहुत ही bright future is waiting for all of us. So bright future ahead, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. So let's work towards it, achieve everything in our life, and let's enjoy together. Thank you very much. Thank you.